हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से करने वाले हैं अपने वीकली एनालिसिस सीरीज। तो हम लोग का गेट प्रिपेयर करते हुए 25 वीक्स हो चुके हैं और 25 वीक्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं। ये जो 25th वीक था इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, राइट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जैसे दो सब्जेक्ट उस पर फोकस किया। तो पहले कंप्यूटर नेटवर्क है, दूसरा सीओ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, उसको स्टार्ट करना है। और हम लोगों ने सॉकेट प्रोग्रामिंग उसको फिनिश कर दिया, राइट। यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग फिनिश कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फ्लो कंट्रोल से स्टार्ट करना है, जो कि मैं कर सकता था बट मैंने आज को सीओए को दिया। और हम लोग सीओए भी साथ में पढ़ रहा है। सीओए में मैं जैसे बताया कि अब जो मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है उसके सिर्फ पीवाईक्यू और डीपीपी सॉल्व करने वाला है। हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, खाली हम पीवाईक्यू और डीपीपी सॉल्व करने वाले, बस। इसके अलावा लोग कुछ नहीं करने वाले पूरे चैनल पे। बस ये कंप्यूटर नेटवर्क है, मैं सोच रहा हूँ उसको मैंने स्टार्ट किया तो उसको फिनिश ही कर देते पूरा एप्लीकेशन लेयर तक। उसके बाद इसके भी अभी डीपीपी सॉल्व कर, इसके भी देखो कंप्यूटर नेटवर्क भी मैंने डेटा लिंक लेयर तक के पूरे सब कुछ सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, डीपीपी कर दिया, रिवीजन भी इनफैक्ट मैंने कर दिया। खाली मेरे को नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन दोनों का तीनों का डीपीपी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, और उसका सीओए की अगर मैं बात करूँ तो सीओए इसमें मैंने क्या इस वीक कंप्लीट किया। लास्ट वीक जो था वो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तक सॉल्व किया था, राइट। और इस वीक मैंने क्या किया, उसके मैंने थोड़ा सा आगे स्टेप वन स्टेप फर्दर लिया है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डीपीपी सॉल्व किया इसमें मैंने, पीवाईक्यू तभी सॉल्व नहीं किया, डीपीपी सॉल्व किया। अप टू कैसे, ठीक, कैसे डीपीपी वन, ठीक, कैसे कि हम लोगों ने डीपीपी वन सॉल्व कर लिया है। डीपीपी वन सॉल्व कर, डीपीपी टू बची हुई है क्योंकि ऐसे में एक्चुअली दो डीपीपी है। तो डीपीपी वन सॉल्व कर लिया, डीपीपी टू बची हुई है। ठीक है, तो डीपीपी टू हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का इसका अपडेट है, राइट। तो हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट वीक के गोल में। तो इस वीक हम मैंने बताया, तो अच्छा जो लोग मेरे को नहीं जानते मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सबसे पहले। सो मेरा नाम आयुष है, मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो इस चैनल पे मैंने क्या किया, जो जो पढ़ता हूँ उसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बता, इसमें टीओसी मैंने पूरा डन कर दिया, कंपाइलर डिजाइन डन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डन है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑनगोइंग जैसे मैंने बता दिया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तक उसमें भी फिनिश है। तो मेजर मेजर पोर्शन कंप्लीट, खाली ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्लो कंट्रोल वगैरह थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर बचा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सारा कुछ कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क। सीओए में हम लोगों ने पूरा कैसे मेमोरी तक सोचो पहुंच गए, कैसे मेमोरी बचा हुआ है, उसके बाद पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बचा हुआ, पाइपलाइनिंग और डिस्क थोड़ा सा बचा हुआ है, बस। इसके अलावा पूरा फिनिश हो जाएगा हम लोग का, क्या क्या बोलते हैं, सीओए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के गोल में आने से पहले जो हमने लास्ट वीक के गोल में सेट किया तो उसको देख लिया हमने कुछ अचीव किया है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखो, लास्ट वीक के गोल मैंने लिखा है ट्राई टू फिनिश ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि मेरे को पता था नहीं होने वाला। मैंने बोला भी था कि मैं बस ऐसे ही सेट कर दे रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा फिनिश करने का, इनकेस नहीं होगा तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। ठीक है, और पीवाईक्यू अप टू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो देखो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में तो कम किया है बट मैंने उस चीज़ को सीओए में इन्वेस्ट किया टाइम। ठीक है, सीओए में एक्चुअली मैंने क्या इन्वेस्ट किया, सीओए मैंने ये इन्वेस्ट किया कि मैंने जो पीवाईक्यू सोचा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तक मैं उसको थोड़ा आगे ले गया हूँ। ठीक है, मैंने आईओ के भी मेजरली जो हम लोग सॉल्व कर सकते थे मैंने सब सॉल्व कर लिया, उसके बाद डीपीपी भी एक्स्ट्रा सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि मैंने इसको बोला, मैं फिर भी इसको बोलूँगा 80% ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑल्दो मेरे को अगर सेट किया था, भले ही मैंने थोड़ा सा हार्ड हार्ड सेट किया था अपना गोल, बट उसको अचीव करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, तो मैं इसको 80% ही बोलूँगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क में अगर मैं बताऊँ, कंप्यूटर नेटवर्क में मैं इस वीक क्या गोल रखने वाला है, इस वीक मैं यही ट्राई करूँगा फ्लो कंट्रोल फिनिश करने का, बस बहुत हाई नहीं रख रहा इस बार। फ्लो कंट्रोल फिनिश, कंट्रोल फिनिश करने का, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं फिनिश, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा मन नहीं होता मैं सीओए पढ़ना स्टार्ट, मतलब सीओए क्वेश्चन सॉल्व करने रहता हूँ। और जब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रहता सीओए, जैसे मैं भी रिवीजन ही कर रहा हूँ, कंप्लीट तो हुआ नहीं है मेरा भी, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं रिवीजन कर जब अच्छे से पढ़, जब मेरे को लगता है कि हाँ मैं समझ आ गया, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह, तब मैं आता हूँ। तो उसमें कभी टाइम लग जाता है, नहीं एक दो दिन मेरे पास कुछ भी नहीं है सीओए पढ़ाने के लिए, कोई नया स्टार्ट नहीं करना चाह रहा बीच में मैं, क्योंकि उसे फिनिश भी करना पड़ता है फिर। तो इसीलिए मैं कंप्यूटर नेटवर्क फ्लो कंट्रोल स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये लॉजिक है, तो सही है, कंप्यूटर नेटवर्क चलने दो उसको। ठीक है, और सीओए में मेरा क्या टारगेट है कि मेरे को फिनिश करना है, फिनिश पीवाईक्यू ऑन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इसमें इंक्लूडिंग कैसे, मेनली हम लोग कैसे ही कंप्लीट करना है, क्योंकि पीवाईक्यू जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मिलेगा, राइट।
ठीक है, ये तो मैंने बताया यूट्यूब में मैंने क्या क्या किया। इसके अलावा बैकएंड वाला जो मैं अगला से पढ़ता हूँ उसमें मैंने क्या किया, तो सबसे पहले ये देखो, मैंने डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बहुत स्लो स्लो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं लेक्चर्स बहुत कम देखता हूँ, मैं ज़्यादा रिवीजन फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मोस्ट मोटा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो रिवीजन में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने रिवीजन में कंपाइलर डिजाइन डन कर लिया, टीओसी भी मेरा डन हो चुका है, टीओसी है, ठीक, टीओसी भी डन हो चुका है। टीओसी के मैंने 2 टेस्ट दिए जिसमें मेरा गंदा परफॉर्मेंस आया, तो इसलिए मैंने बाकी टेस्ट अभी अवॉइड कर दिया है, मैं उसको बाद में दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा था मेरा सॉल्व, ऐसा नहीं कि मेरा सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टीओसी में, बट प्रॉब्लम ये हो रही है मैं टीओसी में इतना सॉल्व किया मैं मन ही नहीं करता टीओसी करने का, जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना मेरे को नींद आने लगती है इस तरह से, तो इसीलिए मैं टीओसी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीओसी मैंने फिर भी पीवाईक्यू थोड़ा रिवाइज किया है, और एक टेस्ट दिया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहे थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया, बोला कि थोड़ा टाइम बाद रिवाइज कर, क्योंकि टीओसी मैंने अभी 1.5 मंथ पहले रिवाइज किया, राइट। तो इसलिए मैं टीओसी का रिवीजन जो है मैंने कंप्लीट किया, टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट मैं फिर कभी एक लास्ट में रिवाइज करूँगा तब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट ही देना है, टेस्ट कहीं चला नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स है जो मैं अभी सीओए के बना रहा हूँ, राइट, सीओए के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसके अलावा मैंने स्टार्ट कर शॉर्ट नोट बनाया, ये मैंने पाइपलाइन का मेरे को सिर्फ बनाना है, ठीक है, जो भी मैंने 1 से 2 दिन में फिनिश हो, वो मैं सोचा था कि सैटरडे तक फिनिश कर दूंगा, बट क्या है ना, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट मैंने जब मैं सीओए पढ़ा तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, मैंने स्किप किया था, मेरे को पता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर मैं मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, तो इसके बाद मैंने नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मेरे को पाइपलाइन समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तो कोई ऐसे नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी सिलेबस फिनिश किया ताकि मेरे रिवीजन में एक्स्ट्रा टाइम मिले। फिर उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ क्या हुआ, इतना सब मैंने किया, उसके बाद मैं अभी डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट किया हूँ, डिस्क्रीट मैथ में मैंने सेट को रिवीजन करना स्टार्ट किया, ठीक है, सेट एंड रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, तो ये टॉपिक है, इसको रिवाइज करना स्टार्ट किया, इसमें मैं बोलूँगा अभी 1/3 ही मैंने रिवाइज किया, तो इस चैप्टर को भी, ठीक है। तो मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ थोड़ा सा लेंदी है, और कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी है, मतलब बहुत दिमाग ऐसा नहीं, डिस्क्रीट मैथ बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, बट क्या है ना, थोड़ा सा रिविजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, सब याद रखना पड़ता है, तो अभी इसके शॉर्ट नोट्स अभी मैंने नहीं बनाए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जब अब चैप्टर मैं रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो यार इतना ही था, तो मैंने सब कुछ बता दिया अब तक मेरा क्या चल रहा है, इस वीक में क्या चल रहा है, और मेरा प्लान ये है कि सीओए के जब मैं यहाँ पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर दूंगा उसके बाद सीओए की टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, जब पूरा हो जाएगा पीवाईक्यू वगैरह डन हो जाएगा, तो उसके बाद सीओए के शॉर्ट नोट्स के बाद दोबारा से अच्छे से रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन सारे देखूंगा, उसके बाद ही सॉल्व करूंगा मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ऐसे करो ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे पता है बट सॉल्व नहीं होते ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अच्छे से जब रिवाइज हो जाएगा 2-3 बार तभी मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है, ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।